लास्ट क्लास हमने की थी संयोग, जिसमें हमने देखा था कि अगर हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो अगर उसे हम ऐसा बना दें उस घटना को, उस मिलन को, कि ये संयोगवश एक मिलन हुआ है, जैसे ईश्वर चाहता था, जैसे कुदरत चाहती थी। ऐसे हुआ है कि कुछ प्लान्ड नहीं था। तो संयोग हमने देखा। संयोग में जब हम मिलते हैं लड़की से तो कोशिश करना है, देखो दोनों तरफ चलना है। कोशिश करना है कि फोन नंबर ना मांगे। कोशिश करो कि सोशल मीडिया अकाउंट लिया जाए, जैसे है ना, कुछ भी मैसेंजर हो गया किसी भी किस्म का जिस पे मैसेज किया जा सके, या फिर कोशिश करो कि उस वक्त ऐसी किसी चीज के बारे में चर्चा की जाए जिसे एक्सचेंज किया जा सकता है, जैसे बुक, है ना। संयोग में, जब हम संयोग में मिलते हैं तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारा कुछ होता है। तो कोशिश करना है कि नेक्स्ट मीटिंग तक पहुंचने के लिए, कि नेक्स्ट मीटिंग भी हो, उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। जैसे कि कोई कॉमन इंटरेस्ट ले लिया, या अ, जैसे जॉगिंग हो गई, एक्सरसाइज हो गई, डांस हो गया, या फिर है ना, कुछ ऐसा जिस पर अगले दिन उसके बारे में बात की जा सके। लेकिन 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 सिर्फ वो संयोग के वक्त ही बात करनी है। जैसे बुक है, क्या आपने वो बुक पढ़ी है, या वो कहेगी मेरे पास वो वाली बुक है, तो आप कहेंगे अरे हाँ वो तो मुझे भी चाहिए, आप मुझे दे देना। लेकिन संयोग के बाद जब हम अगली मीटिंग फिक्स करते हैं या अगले दिन हम कॉल करते हैं, तो हमें अपनी बातचीत की शुरुआत उस पॉइंट से नहीं करनी है। जैसे हमने संयोग के दिन बुक के बारे में चर्चा की कि क्या तुम्हारे पास वो बुक है, हम वो लोग बुक एक्सचेंज कर लेंगे, तुम मुझसे ले लेना, मैं तुमसे ले लूंगा। लेकिन जब हम उसको अगली बार कॉल करते हैं घर जाकर, या अगले दिन, या अगली मुलाकात के लिए, तो हमें अपनी बातचीत वहां से शुरू नहीं करनी है। हमें अपनी बातचीत वहां से शुरू नहीं करनी है कि वो बुक का क्या हुआ, या कल जो तुम कह रही थी। उससे क्या होता है, ये एक वीक पॉइंट है। वीक पॉइंट ऐसा है कि जैसे तुमने उसी वजह से कॉल किया है। हालांकि देखो, लड़की को भी पता होता है, लड़के को भी पता होता है कि सामने वाली पार्टी ने क्यों फोन किया है। तो अपने आप को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाओ, किसी और चर्चा से बातचीत शुरू करो, वो मैं सब बताता हूँ। जब आप किसी और चर्चा से बातचीत शुरू करते हैं तो एक बड़ी अच्छी घटना घटती है। कौन सी? आपका जो पॉइंट है बुक वाला, एक तो वो सेफ पड़ा रह जाता है ना, उसको हम बाद में भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, ऐसा नहीं लगता कि बहाने से बात शुरू कर रहा है, बात कुछ और है। जब आप सीधा ही उससे पूछते हैं क्या हाल है, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, तो ज्यादा बेटर है, बजाय आप कहो अरे वो कल वाली बात, है ना। सो कॉल हर। देखो, संयोग के बाद जब आप घर जाते हैं तो सीधा उसको कॉल करो, या फिर अगर आपको नंबर नहीं मिला है तो मैसेज करो। कॉल, फोन नंबर लेने से बचना नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा बचना है। अगर आपको मांगने में हिचकिचाहट हो रही है, अगर आपको ये लग रहा है कि फोन पर मैं क्या कहूंगा, तो उसका सोशल मैसेजिंग नंबर ले लो, या एड्रेस ले लो, कुछ भी ले लो। मैं आपको बताता हूँ क्यों। चैटिंग करना ज्यादा आसान होता है। चैटिंग करना ज्यादा ऐसा होता है कि आपने हाय लिखकर भेज दिया, अब सामने वाली को एकदम रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वो देखती है, आपको भी जल्दी रिप्लाई की कोई ये नहीं है कि उसी वक्त रिप्लाई आएगा। आपने हाय लिखकर भेज दिया, दोनों तरफ एक टाइम की बॉन्डिंग खत्म हो जाती है। अगर आपने उसे कॉल की तो शायद वो नहीं उठाएगी, उठाई तो शायद वो एकदम से आपसे बात ना कर पाए। गो डू थिंग्स टुगेदर, ये अपना एक पॉइंट बना लो कि हमेशा कुछ चीजें एक साथ करने के की तरफ ही बढ़ना है, बजाय सिर्फ बातें करने के, बजाय सिर्फ कुछ रोमांटिक डायलॉग मारने के। आप लोग मेरी क्लासें कब से लगा रहे हैं, और मैं तब से आपको समझा रहा हूं कि कोशिश ये नहीं करनी है कि लड़की को बातों बातों में इंप्रेस करें, लड़की को बातों बातों से खुश कर दें। ऐसी कोशिश करनी ही नहीं है। आपको कोशिश करनी है कि हम मिलकर कोई काम करें। कीप देम शॉर्ट, मैसेजेस को छोटे छोटे रखो। जैसे पूछो फ्री, बात करने के लिए फ्री हो, कॉल करूं, ऐसे ही।
है ना? इससे ये भी पता लग जाएगा कि सामने वाली बोलेगी नहीं कॉल मत करो, चैट करो। उसके हिसाब से चलो। कोशिश करो, कॉल करो, हम कॉल को आगे लेकर चलते हैं। चैटिंग को आगे लेकर हम नहीं चलेंगे क्योंकि उससे हमें बचना है। सबसे पहले तो अपने आप को थोड़ा शांत करो कॉल करने से पहले। जब आप लड़की से बात करते हैं तो घबराहट होती है, दिल घबरा रहा होता है, कुछ बात गलत निकल जाती है। पीपल ऑफन साउंड डिफरेंट ओवर द फोन। लोग अक्सर उनकी आवाज एकदम पता नहीं चलती फोन पर कौन है। तो ये मत एक्सपेक्ट करो कि आप फोन करके कहेंगे हेलो और वो कहेगी अच्छा तुम। नहीं, उसको बताओ तुम कौन हो, कौन बोल रहे हो और कहाँ मिले थे। थोड़ा ज़्यादा याद दिलाने से वो कहती है हाँ, हाँ, मुझे पता है मतलब, है ना? ऐसा थोड़ी है कि मुझे रोज़ 10-10 लड़के मिलते हैं और मुझे पता नहीं चल रहा तुम कौन हो। तो वो भी हो जाता है थोड़ा-सा। ओके, सो जैसे ही आप उसे कॉल करते हैं, कोशिश करो कि आपकी पहली लाइन एक ऐसी लैंग्वेज में होनी चाहिए जो वो समझ ना पाए, है ना? बड़ा मज़ा आता है। थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करो, गूगल ट्रांसलेट पर जाओ, गूगल कुछ सर्विसेज़ लो, वहाँ पे सर्च करो और वहाँ पर देखो क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, आई एम थिंकिंग अबाउट यू को क्या कहते हैं? जैसे गूगल सर्च इंजन पर जाओ, वहाँ पर आपको बहुत सारे अब मिल जाएँगे, जैसे मैं आपको 1-2 बता देता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से निकालना, जो आपकी ज़ुबान से अच्छा लगता है, जो आपकी आवाज़ में अच्छा लगता है, अपने दोस्त की सहायता लो, अपनी फ्रेंड किसी लड़की की सहायता लो। जैसे ये कहना है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, ये फ्रेंच में कहना है, तो कैसे कहेंगे हम? "Je penso toi", मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। ये बहुत रोमांटिक लगता है। यूरोपियन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं जैसे मिस्लिम ना तेबे, है ना? अच्छा लगता है मिस्लिम ना तेबे। अब वो बोलेगी क्या मिस्लिम ना तेबे? उसको बोलो ये यूरोपियन लैंग्वेज है और इसका मतलब होता है मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था और मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। जब आप पहली लाइन ही एक ऐसी लैंग्वेज से शुरू करते हैं ना, फ्रेंच बड़ी रोमांटिक लैंग्वेज है, वो सुनकर उसको अच्छा लगेगा। और बहुत है, जाके देखो वहाँ सब कुछ मिलेगा आपको। एग्ज़ैक्टली जो मैंने लाइन बताई है उसी जो आप लिखोगे उसी की ट्रांसलेशन एवरी लैंग्वेज में आ जाएगी। वो लोगों ने यही काम पकड़ रखा है वहाँ जितनी भी वेबसाइट्स हैं। उनको लोगों को विज़िट करवाने का इससे अच्छा और क्या बहाना मिलेगा। एंड व्हाट्स सो मोर रोमांटिक देन दैट, ठीक है? जैसे आप बातचीत शुरू करते हैं तो वो उस आपकी कॉल में उलझ जाती हैं। कुछ छोटी-मोटी चीज़ों का ध्यान रखना है बातचीत में। उसको उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं, उसको किसी ऐसे वीक पॉइंट से बात शुरू नहीं करनी है जिसके लिए वो थोड़ी है ना हिचकिचाए। आपको पता होना चाहिए लड़कियों के साथ कैसी बातें करते हैं, कौन से टॉपिक पर बातें नहीं करते हैं, क्योंकि मैं उस पर नहीं बोलूँगा, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। आप लोग जानते ही रहते हैं, बीच-बीच में मैं बताता ही रहता हूँ। फिर अपने कन्वर्सेशन को आर्गुमेंट में मत बदलने दो। ये बहुत बार होता है। अक्सर लोग कुछ कहते हैं और लड़की कुछ कहती है। उसको बिल्कुल आर्गुमेंट में मत बदलने दो। जो वो कह रही है सत्य वचन, उसको बोलो हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, आपने जो कह दिया ठीक है जी, आपने जो कहा बहुत अच्छा कहा। तो सारी बातें करो, खूब बातें करो, छोटी-मोटी चीज़ों का ध्यान रखना, यहाँ-वहाँ से आवाज़ें नहीं आनी चाहिए, खाना खाते-खाते बात मत करो, च्युइंग गम खाते-खाते बात मत करो, टॉयलेट को फ्लश करते हुए बात मत करो। ऐसा नहीं है कि टीवी चल रहा है, वो बहुत बुरा इंप्रेशन होता है। अगर आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं तो बिल्कुल एकांत जगह पर जाओ जहाँ पर कोई फालतू आवाज़ें ना आएँ। हाँ, चिड़िया की आवाज़ें आ सकती हैं, ट्रैफ़िक की आवाज़ें आ सकती हैं, छोटे बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉल हर टू मीट, कोई ज़्यादा बातचीत करने को मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा उसे इम्प्रेस करो बातों से। ये इन चीज़ों का बस ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है और आपकी कॉल का जो आपकी कॉल का जो मोटिव होना चाहिए, वो नेक्स्ट मीटिंग होना चाहिए और जल्दी-जल्दी उस पॉइंट पर आओ। आप जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू-शुरू में रहेंगे, आप उतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हमेशा बने रहेंगे। उसकी नज़र में भी वो एक्सपेक्ट भी करेगी कि ये आदमी थोड़ा ऐसा ही है। अगर आप शुरू-शुरू में स्लो होंगे ना, तो बंदी हमेशा उम्मीद करती है कि आप स्लो ही होने चाहिए क्योंकि आप पहले दिन तो बड़े स्लो थे।
और अगर आप पहले दिन फास्ट होंगे तो बाद में क्यों स्लो होंगे, है ना? ओके। देखते हैं, आज की हमारी इलस्ट्रेशन का नाम है किस स्टॉक किस। इसे समझने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। देखो, एक और चीज होती है मूव टू किस, ठीक है? इसको भी हम थोड़ा समझ लें, ये यही है, लेकिन थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ये शुरुआत होती है। लड़की आपको तब तक किस नहीं देगी जब तक आप उसे कोई मूव करके नहीं दिखाओगे। ये रूल हर कहीं चलता है, हमेशा चलता है। जब भी आपको कुछ चाहिए किसी लड़की से, आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मैंने पहली इलस्ट्रेशन में भी ये लाइन बोली थी, लेकिन तब मैंने उसे ज्यादा समझाया नहीं था, आज समझाता हूं। ऐसा नहीं है कि आप लड़की के लिए कुछ करते हैं तो वो आपको किस या प्यार या सेक्स देगी ही देगी, है ना? मैंने कहा था ना कि अगर आपको लड़की से सेक्स चाहिए, या अगर आपको लड़की से किसी किस्म का प्यार चाहिए, रिश्ता चाहिए, या किस चाहिए, या आप चाहते हैं उसके वो आपके साथ डांस करे, तो आपको पहले उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने उसके लिए कुछ कर दिया है तो वो फंस गई है, वो मजबूर हो गई है, अब उसको करना ही पड़ेगा। नहीं, ये सिर्फ एक उम्मीद का तरीका है कि आपने उसके लिए कुछ किया, आप उम्मीद रख सकते हैं कि मैंने भाई तुम्हारे लिए कुछ किया है, तो अब आगे से वो भी आपके लिए कुछ करेगी। ये सिर्फ उम्मीद आपको दिल में रखनी है, शो भी नहीं करना है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है, अब तुम भी कुछ करो। ओके। मैं एक लड़की से मिलने गया। जब मैंने संयोग के बाद नेक्स्ट मीटिंग की ट्राई की, तो मैंने उस लड़की को कॉल पर कहा कि आओ मिलते हैं, मैं तुम्हें कॉफ़ी पर लेकर जाता हूँ, फलानी चीज़ खाने चलते हैं, वहाँ चलते हैं। उसने थोड़ा ना नुकुर किया, 1-2 दिन का गैप डाला और हम लोग मिले। मैंने क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ, जिसे मूव टू किस कहते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको सबसे पहले एक मूवमेंट क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे मान लो, हम्म, ये लड़की यहां पर ये लड़की यहां पर टेबल पर बैठी हुई है, ठीक है? लड़की टेबल पर बैठी हुई है। हम्म, ये चेयर है, ओके, और ये लड़की बैठी हुई है भाई साहब। ओके, आप यहां पर आए, मुझे ना स्पेस थोड़ा कम मिल रहा है हाथ चलाने के लिए, कुछ तो इसमें कुछ जगह की मूवमेंट थोड़ी गलत हो गई। लड़की भी अच्छी नहीं बनी, पर चलो चल जाएगा। ये आप हैं, ओके। आपने आप लड़की के पास गए, आपने क्या किया? लड़की के पास गए, उससे थोड़ी बातचीत की, फिर पीछे हटे और आपने एक मूवमेंट की। कोई भी मूवमेंट, जिस जिस भी मूवमेंट में आपको रस है कि मैं कर सकता हूं। जैसे 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 मैंने क्या किया था, मैंने एक एक्सरसाइज की, एक बॉडी मूवमेंट होती है जिसे कैलिस्थेनिक्स बोलते हैं। कैलिस्थेनिक्स पता है ना, जो बिना किसी भी इक्विपमेंट के हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, या कुछ भी हम करते हैं, पुशअप करते हैं, स्पाइडरमैन जंप्स करते हैं, या पुशअप्स करते हैं। ऐसा बहुत कुछ होता है जो हम लोग करते हैं, कुछ वर्कआउट जिसे हम कहते हैं। अगर हम वो लड़की को करके दिखा सकते हैं तो उसका बहुत अच्छा हमारे ऊपर उसका बहुत अच्छा लड़की के ऊपर इंप्रेशन पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं। हर किसी को तमाशा देखना अच्छा लगता है, हर किसी को एक बड़ी अच्छी चीज लगती है कि कोई मेरे लिए कुछ कर रहा है। मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, मैं लड़की के पास गया,
मैंने उसे कहा कि यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ तैयार किया है, बैठो। मैं पीछे हटा, मैंने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाली, एक फ्लावर निकाला और चॉकलेट उसे देते हुए कहा कि भाई तुम बैठकर खाओ चॉकलेट, ठीक है, तुम चॉकलेट खाओ। मैंने उसके टेबल पर रख दिया और जो फूल मैंने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था उसको मैंने अपने पास ही रखा। मैंने कहा ये फूल मैं तुम्हें बाद में दूंगा, है ना। ये क्या बन गया? ओके, मैंने उसको कहा कि तुम इस चॉकलेट खाओ, मैं ये फूल तुम्हें बाद में मिलेगा, तब तक तुम जरा मेरा तमाशा देखो। मैंने कुछ मूवमेंट्स की जो मैं तुम्हें अब क्या बताऊं, क्योंकि मैंने बहुत सारी मूवमेंट्स की हैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ की हैं। जब मैंने वो मूवमेंट की, उसने देखा, वो बहुत खुश हुई मेरी बॉडी की एनर्जी देखकर। मैं कैसे जंप कर रहा था, कैसे पुशअप कर रहा था, कैसे मैं मूवमेंट्स कर रहा था। मैंने उस मूवमेंट्स को तैयार करता था, मैं बहुत मेहनत करता था और एकदम पानी की तरह मेरा शरीर चलता था। अब तो खैर इतना फुर्तीला नहीं हूं मैं। तो बंदी खुश हो जाती है ये करने के बाद। देखो उसको फूल भी तो चाहिए, है ना। जब वो उसने ताड़ियां वाड़ियां बजाई, वो कहती वाह, मैं गया, मैंने उसको फूल दिया। क्लियर है? मैंने उसको फूल दिया, उसने फूल ले लिया और मैंने क्या किया, मैंने उसको एक किस की। मैंने उसको एक किस की। कौन सी किस की, हम देखते हैं। मैंने कुछ चीजें रखी हुई हैं क्योंकि समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ये सारी किसेस हम करेंगे, ये किस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो यहाँ पर लड़की खड़ी हुई है लेकिन मुझे एग्जैक्टली अपनी किस वाली जिफ नहीं मिल रहा था। ये सब मैंने यहीं वहीं से ली है, पिनिंटरेस्ट से और वेबसाइट से ली हैं। हमें सिर्फ ध्यान रखना है यहाँ पर वो बैठी भी हो तो ये वाली किस जो होती है ना। ओके, फिर देखो, ठीक है, बंद होठों वाली। अब इसको बड़ी ही भाई साहब धीरे से करना है, आपको किस कर देनी है और उसको बड़ा स्लो करना है। जैसे आप लड़की के पास गए गए, उसको नहीं पता है कि आप ये मूवमेंट करने के बाद उसके पास आएंगे, उसे फूल देंगे और उसे किस कर लेंगे। उसको अंदाजा थोड़ी है कि आप किस करने वाले हैं, इसलिए उस पर झपट नहीं जाना है। हालांकि वो जिफ थोड़ा तेज है, उसको बड़ा स्लो करना है। मतलब आप गए, उसको लग रहा है शायद मेरे गालों को किस करने लगा या मुझे गले लगाने लगा, लेकिन आप उसके बंद होंठों पर अपने होंठ रखकर उसको दबाते हैं। आप उसे ऐसे चूमते हैं उसके होठों को जैसे हम किसी किताब को चूमते हैं। अब किताब को चूमते वक्त तुम होंठ खुले थोड़ी रखते हो, क्योंकि किताब जैसे जो भी हो गंदी होती है ना, मुंह के अंदर चली जाएगी तो होठों पे लगने तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किताब कोई भी हो। हम किसी पवित्र चीज को चूमते हैं ताकि ना उस पर हमारा थूक लगे, ना हमारे मुंह में वो चीज का कोई कण जाए। बंद होठों से। मुझे कोई जिफ मिला नहीं, है ना। देखो जिफ ढूंढना आसान नहीं है, मुझे थोड़ा ये मिला, आप ऐसे देख लो, वो बैठी हुई है स्लो में। ओके, और देखते हैं, बहुत सारी किसेस हैं आज, आपने देख ही लिया होगा वहां पे कितनी सारी किसेस हैं। इसे बोलते हैं खैर ये है मूव टू किस। ओके, व्हाट द, इसे बोलते हैं मूव टू किस। लेकिन हमारी क्लास का नाम है किस टॉक किस, है ना। हमारी क्लास का क्या नाम है? हमारी क्लास का नाम है किस टॉक किस। थोड़ी अलग है, पहले किस देखनी थी हमने, वो देख ली। जरा मुझे कोई मूवमेंट दिखा सकता है तुम में से, मेरी 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 कुछ एग्जांपल को समझे हो। वो जो कालस्थेनिक्स मूव्स किसको पता है क्या होते हैं? कोई है तुम में से? रुको मैं जरा तुम लोगों का वो खोलता हूं, तुम लोग बोल सकते हो। हाँ, है कोई मेरा शेर, कोई मूवमेंट जो तुम कर स्पाइडरमैन सकते हो? वॉक हाँ, मैन मॉम अच्छा, स्पाइडरमैन आता है आपको? ओ पुशअप्स हाँ। स्पाइडरमैन वॉक, हाँ स्पाइडरमैन पुशअप्स करो करो, मैंने भी हेलो की थी। करो दिखाओ। हाँ हाँ, आओ सामने, एक एक करके आओ। कौन आ रहा है?
ओके, अरे वाह क्या बात है, पूरा ही जिम है जिम। करो करो, हाँ ये चीज, अरे वाह भाई तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। ये करके दिखाना भाई, इसके बिना पप्पी नहीं मिलेगी। ब्रेक डांस, ओके, स्पाइडरमैन प्लस ब्रेक डांस। और जो दिखा सकते हो दिखाओ। हाँ ठीक, अरे वाह, अरे वाह। तालिब करोगे कुछ? ओके ओके, करो 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 ऋषभ, सही जा रहे हो हाँ सही सर, जा रहे हो, हाँ ये ऋषभ करो एक करो। मूव आता है मुझे। रे उसको करने दो पहले, सारे करने दो, करो करो, एक ये हो गया। हाँ चलो अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन लड़की को वैसे मैं इम्प्रेस हूँ। मैं इम्प्रेस हूँ। और है कुछ, क्योंकि मैंने लोगों को और कौन कहाँ से पकड़ूंगा बंदे, और है कुछ और आता है कुछ? चलो ठीक है, अरे इनफ 100। रुको रुको, यहाँ पर मुझे एक बंदी तो ढूंढने दो। दिव्या जी आप आई हैं आज? आइए कि नहीं? हाँ तालिब क्या करने वाले? मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? हाँ अरे वाह, ये अच्छा अच्छा है, गुड गुड गुड, ये चीजें, अरे यार यही तो मैं बोल रहा था। हाँ आप भी करो तालिब, अगर आपको कुछ याद आता है या किसी को याद आता है तो मुझे बताओ, जितने ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि टाइम मैं कम दे पाऊंगा आप लोगों को इस काम के लिए, लेकिन जल्दी जल्दी। हाँ राजेश करो, कुछ है तो। हो रहा है। चल रहा है चल रहा है। अरे क्या ओ, बस सर फालतू ही है ये। मंकी जंप, ये अच्छा था। और करो और करो और करो। Yes, yes. मेजर तुमको करना है कुछ? Yes, 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 sir. वैसे हैंड स्टैंड अच्छा है, हैंड स्टैंड सेक्सी है, लड़कियों को सेक्सी लगता है। अगर आज दिव्या जी होती तो मैं उनसे थोड़ी बात भी करता। अच्छा है अच्छा है। गुड्डन मैं करूँ? हाँ हाँ करो 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 करो। हाँ एक मिनट रुको, हाँ जी दिव्या जी आप आ गई हैं? हाँ, मैं यही हूँ। आपने इनके मूवमेंट्स देखे किसी के? हाँ, देखे मैंने। राजेश जी का, चल ऋषभ जी का, चलो तालिब आप जी का। इनको स्कोर करो, करेंगी आप आउट ऑफ 10? ओके। पहले मेजर को देख लेते हैं। कमान मेजर। ये बात, अरे क्या बात। हाँ एक और साइड वाला। आराम से करो भाई, जल्दी जल्दी मत, आराम से करो। हाँ ये बहुत अच्छा है। अरे आप तो फिर है ही, आप तो है ही फिर कोच ना, आपकी तो बात ही क्या। अच्छा, और मेरे एक और बंदा है यार, वो मेरे कहाँ गए, कमांडो कहाँ है हमारे? एक मिनट जस्सी जी को आने दो। हाँ जी मॉम। कोई सर तुसी हुणे, सॉरी पंजाबी बोलना, आप अभी करके आए हो ना थोड़ी ट्रेनिंग? हाँ जी मॉम, मैं 72 आवर्स अभी कल ही खत्म किया हाँ सर, अभी नेविगेशन था तो हमारा। थोड़ा सा यार, थोड़ा जलवा तो दिखाओ बच्चों को। हाँ जी मॉम, ठीक है सर। क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह 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 वाह। ये है ना बात, ये तो हमसे भी नहीं हुआ कभी।
हेलो जैसी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मोम आ रही है बस। जैसे बहुत मजा आ गया, मेरे को बहुत मजा आ गया सीरियसली। अरे ये तो थैंक यू मोम। ये तो मेरे से कभी हुआ नहीं और शायद होगा भी नहीं। लेकिन आपकी ट्रेनिंग भी तो बहुत अच्छी है ना, आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। हाँ जी मोम 22 kg के साथ वेट के साथ करते हैं हम प्रैक्टिस है जो मैं इसको running- रिकॉर्ड में रख लूं या हटाना पड़ेगा मुझे? हाँ जी रख लो मोम, कोई बात नहीं। अरे वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी मोम। हाँ जसप्रीत, चलो चलो बस, अब मैं किसी और को पकड़ता हूँ, आपसे बाद में बात करते। हो गया, बहुत मजा आ गया। क्योंकि मेरे पास टाइम भी ठीक थोड़ा है लिमिटेड है। और कोई आओ, और कोई भी आओ भाई। हाँ, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह। गुड गुड गुड, वेरी गुड। थैंक यू सिकंदर। और कोई मेरा शेर? चलो ठीक है ठीक है, क्लास लेकर चलते आगे, इनफ है। दिव्या जी जरा मुझे थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। और मुझे नहीं लगता जसप्रीत जी को हक है बीच में नंबर लेने का। उनको तो 10 में से 10 मिलेंगे। आप मुझे बाकी सबको जरा जज कीजिए, मेजर को भी थोड़ा रहने दो, बाकी 3 लोगों को कीजिए। कौन कौन? पहले मुझे बताइए अपने तालिब। तालिब को 10 में से क्या स्कोर मिलेंगे? 7। 7। अच्छा, वाह वाह। और दूसरा? ऋषभ जी को जो उन्होंने डायरेक्शंस दिखाए वो बहुत क्यूट था, उनको 8। अच्छा। और राजेश जी के हैंड स्ट्रेन्स बहुत अच्छे थे, 7। और सर को तो क्या नंबर दें? आप किने विपिन सर मेजर को, की बात कर रहे हैं? हाँ, हाँ करके चलो 10। फिर भी 10 और जसप्रीत जी के भी 10 है ना। हाँ, चलो वैसे आपने किसी को भी कम नहीं दिए, मैं देता तो इनको 4-4 नंबर देने थे, पर चलो ठीक है। ओके गुड है। आते हैं अपनी क्लास पर, ठीक है? आप लोग प्लीज अपने कैमरास बंद कर लीजिए, मैं जरा क्लास को आगे लेकर चलता हूँ।